हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम लोग ठोसों में उपस्थित अनियमितताएं तथा उनके दोषों को पढ़ेंगे कि ठोसों में कैसे अनियमितताएं तथा उसके जो अणु परमाणु आयन होते हैं वो किस प्रकार से अपनी व्यवस्था से हट जाते हैं या उसमें किसी प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उनको हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर फर्स्ट, ठोसों में अपूर्णताएं अथवा क्रिस्टल दोष। जब किसी भी क्रिस्टल जालक को 0 केल्विन यानी परम ताप के ऊपर अगर गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर उसमें उपस्थित क्रिस्टल बिंदु में अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती हैं, उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ये जो दोष होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक बिंदु दोष और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं रेखीय दोष। जो रेखीय दोष होते हैं वो किसी पंक्ति में उपस्थित बिंदु में अनियमितताओं को दर्शाता है, उसे हम रेखीय या पंक्ति दोष कहते हैं। जो दूसरा होता है बिंदु दोष, जब किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित परमाणु अपनी जगह से विस्थापित हो जाता है या उसकी व्यवस्था चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, उसमें अनियमितताएं आ जाती हैं, उसी को हम कहते हैं बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष के पर्पज से हमें यहाँ पे बिंदु दोष को पढ़ना है। बिंदु दोष हमारा 3 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट स्टोइकोमेट्री दोष, दूसरा होता है अशुद्धता दोष और तीसरा होता है नॉन स्टोइकोमेट्री दोष। जो स्टोइकोमेट्रिक दोष होता है, स्टोइकोमेट्रिक दोष में जो हमारे धनायन या ऋण आयन रहते हैं उनके जो अनुपात होते हैं, उनका जो रासायनिक सूत्र होता है वो समान होता है। उसमें स्टोइकोमेट्रिक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसमें जो रासायनिक सूत्र होता है वो समान होता है। धनायन और ऋणायन जो रहते हैं उनका जो रासायनिक सूत्र होता है वो समान होता है। ये स्टोइकोमेट्रिक जो दोष होता है वो हमारे उच्च ताप के कारण होता है। जब हम उसमें ताप को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो ताप को बढ़ा देने पर उसमें जो क्रिस्टल बिंदु होते हैं वो अपनी जगह से चले जाते हैं या विलुप्त हो जाते हैं या दूसरी जगह चले जाते हैं। उसके पर्पज से हमें दोष पढ़ना है। नंबर फर्स्ट दिया गया है रिक्तता दोष। ये जो रिक्तता दोष होता है ये किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित जो क्रिस्टल के ठोस कण होते हैं, परमाणु होते हैं, वो अपनी जगह से चले जाते हैं और ये इस प्रकार के दोष में हमारे पदार्थ का जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है। अगर हम सिंपल से डायग्राम से समझाएं आपको तो कह सकते हैं जो रिक्तता दोष है, अगर कोई क्रिस्टल दिया गया है, अगर इस क्रिस्टल में अगर उसके जो बिंदु है वो अपनी जगह से क्या होते हैं, रिक्त हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, जिससे उनकी जो जगह होती है वो क्या होती है, रिक्त। यहाँ से एक परमाणु क्या हो गया, रिक्त हो गया, एक परमाणु यहाँ से रिक्त हो गया। जब हमारे क्रिस्टल से परमाणु रिक्त हो जाएंगे, चले जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, तब उसका जो घनत्व होगा वो कम हो जाएगा, उसको कहते हैं रिक्तता दोष। दूसरा अंतराकाशी दोष। जो अंतराकाशी दोष होता है उसमें जो परमाणु होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो अंतराकाशी का अगर हम आपसे कहें, ये एक क्या दिया गया है, क्रिस्टल दिया गया है। इस क्रिस्टल में उपस्थित जो परमाणु दिए गए हैं, अगर वो परमाणु के क्रिस्टल में, इस परमाणु के क्रिस्टल में अगर हमारे कुछ और परमाणु अंतराकाशी स्थान पर, अंतराकाशी मतलब ये जो बीच में स्थान दिया गया है ये कहलाता है अंतराकाशी स्थान। अगर परमाणु अणु क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में उसके बीच में उपस्थित हो जाते हैं, आ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अंतराकाशी दोष कहते हैं, जिससे पदार्थ का घनत्व बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें कुछ परमाणु इस क्रिस्टल में क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं उसके अंतराकाशी। थर्ड है फ्रेंकल या जो फ्रेंकल दोष होता है, फ्रेंकल दोष को विस्थापन दोष कहते हैं। फ्रेंकल दोष क्या होता है, ये जो फ्रेंकल दोष होता है वो एक प्रकार से आयनिक ठोस में पाया जाता है। आयनिक ठोस में जैसे हम अगर आपसे कहें कोई एक क्रिस्टल दिया गया है आयनिक ठोस
से बना हुआ है, मतलब आयन से बना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें ये M पॉजिटिव चार्ज है, X नेगेटिव चार्ज है, M पॉजिटिव चार्ज है, X नेगेटिव चार्ज है, X नेगेटिव चार्ज है, M पॉजिटिव चार्ज है, X नेगेटिव चार्ज है, M पॉजिटिव चार्ज है, M पॉजिटिव चार्ज है, X नेगेटिव चार्ज है, M पॉजिटिव चार्ज है, X नेगेटिव चार्ज है। ये क्रिस्टल दिया गया। इसमें जो फ्रैंकल दोष है, इसमें जो हमारा धनायन होता है, जो धनायन होता है वो धनायन अपनी जगह से किसी अंतराकाशीय स्थान पर आ जाता है। वो धनायन क्या होता है, अपनी जगह से कोई अंतराकाशीय स्थान पर क्या होता है, आ जाता है। और ये केवल हमारे आणविक ठोस में पाया जाता है। इसमें घनत्व में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो परमाणु होता है वो उसी क्रिस्टल में रहता है, ना तो लुप्त होता है और ना ही इसी क्रिस्टल से बाहर जाता है, जिससे इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको कहते हैं फ्रैंकल दोष और इसी को विस्थापन दोष कहते हैं। ध्यान में आया, विस्थापन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्रिस्टल में उपस्थित जो धनायन होते हैं वो अपनी जगह से अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं। ये एक प्रकार से मान क्या है, आणविक दोष है। जैसे फॉर एग्जाम्पल AgCl, AgBr, AgI। और दिया गया है शॉर्टकी दोष। जो शॉर्टकी दोष होता है, शॉर्टकी दोष में हमारे जो धनायन और ऋणायन जो रहते हैं, धनायन और जो ऋणायन होते हैं वो अपने प्लेस से लुप्त हो जाते हैं, चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक हमारा M पॉजिटिव चार्ज और एक हमारा X नेगेटिव चार्ज अपने इस क्रिस्टल से क्या होता है, लुप्त हो जाता है, चला जाता है। और जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, हमारा इनफिनिटी स्पेस रिक्तियां हो जाती हैं, क्या होता है, रिक्तियां हो जाती हैं। उसी को क्या कहते हैं, शॉर्टकी दोष कहते हैं। ये जो शॉर्टकी दोष होता है वो हमारे आणविक ठोस में रहता है और उसमें घनत्व में क्या होता है, कमी हो जाती है। कमी इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें जो हमारे कण होते हैं, धनायन और ऋणायन जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, अपने इस क्रिस्टल से क्या होते हैं, चले जाते हैं, जिससे उनकी डेंसिटी में उनकी घनत्व में क्या होती है, कमी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl और AgBr। अब ये जो दिया गया है अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष क्या होता है कि जब हम किसी क्रिस्टल में किसी प्रकार के अशुद्ध क्रिस्टल को, अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं, मिला दें, तो मिला देने पर वो क्रिस्टल में उपस्थित उनके परमाणु को हटाकर वो अशुद्धियां उसमें क्या हो जाए, जुड़ जाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें अशुद्धता जो दोष दिया गया है, अशुद्धता दोष, इसमें NaCl गलत अवस्था में अगर हम लें, जब NaCl को हम गलत अवस्था में लेते हैं और गलत अवस्था में लेने के बाद इसमें जो हमारे स्ट्रोंशियम क्लोराइड और जो कैडमियम क्लोराइड है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड और कैडमियम क्लोराइड, अगर हम NaCl की गलत अवस्था में क्या करते हैं, मिक्स कर दें, उसमें मिला दें, तो मिला देने पर जो NaCl के जो क्रिस्टल दिए गए हैं उसमें क्या होता है, जो स्ट्रोंशियम और कैडमियम होता है वो NaCl को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। और विस्थापित कर देने के बाद जो स्ट्रोंशियम और कैडमियम होता है वो NaCl के स्थान को ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण उसमें जो अशुद्धि है स्ट्रोंशियम कैडमियम की होती है वो क्या होती है, हमारी मिक्स हो जाती है, उसमें मिश्रित हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अशुद्धता दोष कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको NaCl का क्रिस्टल बनाएंगे, यहाँ पे Na पॉजिटिव चार्ज, Cl नेगेटिव चार्ज, 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 इस टाइप से हमारे क्रिस्टल दिया गया। इसमें अगर हम NaCl के क्रिस्टल को गलत अवस्था में ले जाए और उसमें क्या करें, हम स्ट्रोंशियम या कैडमियम क्लोराइड बना दें, तो जो स्ट्रोंशियम और कैडमियम क्लोराइड है वो क्या करता है कि इस Na को क्या कर देता है, हटा देता है और उसकी जगह पे स्ट्रोंशियम क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, जिससे उसमें क्या होती है, अशुद्धताएं आ जाती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, अशुद्धता दोष कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल AgCl में अगर हम कैडमियम क्लोराइड क्या करते हैं, मिला दें। अब यहाँ पे जो थर्ड टाइप इसका जो दिया गया है वो हमारा नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता है कि जब किसी भी क्रिस्टल में उसके धनायन या ऋणायन के आधार पर उसमें जो रासायनिक सूत्र होते हैं वो हमारी भिन्न हो जाते हैं, बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष कहलाते हैं। इसमें इसकी कोई भी किसी भी प्रकार की स्टोइकोमेट्रिक नहीं रहती है, ये हमारी परिवर्तित हो जाती है। ये जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष होता है इसमें जो रासायनिक सूत्र होता है उसमें भिन्नता आ जाती है।
यहाँ पे नंबर फर्स्ट है धातु आधार के दोष। तो जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक जो दोष होता है उसमें जो हमारे धनायन और ऋणायन के आधार पर जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, भिन्न हो जाता है। उसमें हमारे धनायन और ऋणायन के अनुपात को बराबर करने के लिए इसमें हम इलेक्ट्रॉन को जोड़कर या हम धनायन को जोड़कर इसमें जो अनुपात होता है उसको समान रखते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट है धातु आधिक्य दोष, यानी मतलब क्या है कि जो धातु है वो क्या होती है, अधिकार में रहती है, उसकी मात्रा अधिक होती है, धातु आधिक्य दोष कहलाता है। और दूसरा इसमें दिया गया धातु न्यूनता दोष, जिसमें धातु की मात्रा क्या होती है, कम होती है। अब जो हमारे धातु आधिक्य दोष दिया गया है इसमें नंबर फर्स्ट, ये दो प्रकार से हो सकता है धातु आधिक्य दोष। नंबर फर्स्ट ऋणायनिक रिक्तियों के कारण आधिक्य दोष, यानी उसमें जो ऋणायन रिक्तियां होंगी, अगर उसमें यानी ऋणायन की मात्रा कम होगी तो धातु की मात्रा अधिक होगी। दूसरा अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय स्तरों पर उपस्थिति से धातु अधिक हो, या फिर उसमें जो धातु है वो अंतराकाशीय स्थान पर प्रवेश कर जाए जिससे धातु की मात्रा अधिक हो जाए, तो भी वो हमारा धातु अधिक दोष हो सकता है। यहाँ पे ऋणायनिक रिक्तियों के कारण धातु अधिक दोष, जब NaCl के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प वातावरण में जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर जो NaCl वाष्प होती है वो हमारे NaCl के क्रिस्टल पर जम जाती है, और NaCl क्रिस्टल में उपस्थित जो Cl ऋण आयन होता है वह Na के साथ संयोग कर NaCl बनाता है, जिसके बेसिस पर जो Na होता है वह Na एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और वह एक इलेक्ट्रॉन उस क्रिस्टल में जुड़ जाता है, जो कि उसको क्या कहता है, संतुलित बना रखता है। जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करें NaCl की, तो यहाँ पे Na धनायन Cl ऋणायन, Na धनायन Cl ऋणायन, Cl ऋणायन Na धनायन, Cl ऋणायन Na धनायन, Na धनायन Cl ऋणायन, Na धनायन Cl ऋणायन। अगर हम इस क्रिस्टल को हम सोडियम धातु की वाष्प में गर्म करें तो गर्म करने पर जो NaCl है वो क्या होता है, इस क्रिस्टल की सतह पर जम जाता है, और इस क्रिस्टल में उपस्थित जो Cl ऋणायन होता है वह इस क्रिस्टल की सतह पर विचलित होने लगता है, और विचलित होने पर जो Na होता है वो Na एक इलेक्ट्रॉन त्याग था, वो जो Na पॉजिटिव चार्ज था वो Cl के साथ संयोग करके इसमें क्या होता है, ऐड जाता है, और इसकी न्यूट्रलिटी को, इसकी उदासीनता को बनाए रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो उसमें क्या होता है, यहाँ पे जुड़ जाता है। ये हमारा जो कहलाता है धातु आधिक्य दोष कहलाता है, जो कि हमारे ऋणायन रिक्तियों के कारण होता है। इसमें जो ऋणायन है वो क्या होता है, रिक्त हो जाता है। दूसरा मान दिया गया है अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय स्तरों पर उपस्थिति से धातु आधिक्य दोष। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर किसी क्रिस्टल में जो हमारे धना आयन है वो धनायन उस क्रिस्टल में उसके अंतराकाशीय स्थान पर आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पे ZnO दिया गया है, ZnO जो ZnO रहता है वो क्या करता है कि कमरे के ताप पर हमारे सफ़ेद कलर का होता है, लेकिन जब उसको गर्म किया जाता है तो वह बनाता है Zn प्लस हाफ O2, यहाँ पे पॉजिटिव 2 चार्ज बनाता है और एक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो यहाँ पे जो Zn पॉजिटिव 2 चार्ज बनाता है ये क्या करता है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान पर आ जाता है। जिसे अगर फॉर एग्जाम्पल कहें हम M पॉजिटिव चार्ज, X नेगेटिव चार्ज, 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 M पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे एक क्रिस्टल दिया गया है। इस क्रिस्टल में क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज रहता है वो क्या होता है, अंतराकाशीय स्थान पर आ जाता है, अंतराकाशीय स्थान पर। बस इसकी उदासीनताओं को बनाए रखने के लिए, इसमें संतुलित बनाए, इलेक्ट्रॉनों को संतुलित बनाए रखने के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें इंटर कर जाते हैं, अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो धातु होती है वो क्या होती है, आधिक्य में आ जाती है, उसकी अधिकता हो जाती है। तो इसमें क्या कहा, अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशी, यानी अंतराकाशी जो अतिरिक्त धनायन है वो क्या होता है, अंतराकाशी में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरा मान दिया गया है धातु न्यूनतम दोष। धातु न्यूनतम दोष क्या होता है
ऐसी धातु हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार के ठोस धातुएं धातु न्यूनतम दोष प्रदर्शित करती हैं। इस धातु न्यूनतम दोष में विभिन्न ऑक्सीकरण संख्या के कारण होती है, विभिन्न ऑक्सीकरण संख्या के कारण। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें M पॉजिटिव चार्ज, Cl नेगेटिव चार्ज, M पॉजिटिव चार्ज, C X नेगेटिव चार्ज, M पॉजिटिव चार्ज, X नेगेटिव चार्ज, M पॉजिटिव चार्ज, X नेगेटिव चार्ज, M पॉजिटिव चार्ज। अगर ये क्रिस्टल दिया गया है, अगर इस क्रिस्टल में कि क्या होता है कि जो धातु होती है वो क्या होती है, ऐसी धातु से ये क्रिस्टल बना होता है जिसमें ये धातु भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करती है, जिसके बेसिस पर ये जो धातु होती है इसमें वो धातु अपनी जगह में क्या होती है, विलुप्त हो जाती है, अपनी जगह से क्या होती है, वो धातु अपनी जगह से विलुप्त हो जाती है। और उसकी उदासीनता को बनाए रखने के लिए यहाँ पे हमारे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और इसमें हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर जाते हैं, जिससे वो क्या होता है, हमारा संतुलित हो जाता है। यहाँ पे एक हमारे धातु न्यूनतम दोष कंप्लीट हो जाता है। सिंपल सा है कि जब किसी भी क्रिस्टल में अगर किसी ऐसे प्रकार की जब किसी भी क्रिस्टल में ऐसे प्रकार की धातु हों जिनकी ऑक्सीकरण संख्या भिन्न भिन्न होती हैं, तो उस क्रिस्टल में वो धातु अपनी जगह से विलुप्त हो जाती है और वो अपने इलेक्ट्रॉन को संतुलित रखने के लिए वो दूसरी धातु पर आवेश को बढ़ाकर न्यूट्रल रखती है और उसकी जगह पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि Fe+2 चार्ज है, तो Fe जो +2 चार्ज होता है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन इसमें हमारे प्रवेश कर जाता है और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमारे एक दूसरे परमाणु पर आ जाता है, जिससे इसमें क्या होती है, धातु की न्यूनतम मतलब कमी होती है, जिसको हम कहते हैं धातु न्यूनतम दोष। यहाँ पे जो धातु है वो क्या होगी, हमारी कम हो गई, उसकी कमी हो गई। तो यहाँ पे बस इतना ही, आगे मिलेंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।